Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwali. Dear students, today we will discuss curve tracing in Cartesian coordinates. वक्र अनुरेखण कार्तिक निर्देशांकों में, कार्तिक वक्रों में आज पढ़ेंगे। इसके बाद ध्रुवीय वक्र भी हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले आज वक्र अनुरेखण देखते हैं। मान लीजिए कोई वक्र अपने को एक्स वाई निर्देशांकों में, कार्तिक निर्देशांकों में एफ एक्स वाई = 0 एक समतल में दिया गया है। इसका अनुरेखण करने के लिए, कर्व ट्रेसिंग करने के लिए, ट्रेस करने के लिए अपने से कहा गया है। तो अपने को 6-7 बिंदु हैं, उनको अच्छे से समझना होगा, जिससे किसी भी दी गई इक्वेशन को, एक्स वाई में कोई भी समीकरण दी गई है एक्स वाई समतल की, उसके दिए गए वक्र को अपन सन्निकट रूप से ट्रेस कर सकें, अनुरेखण उसका कर सकें। अपन एकदम एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन सन्निकट रूप से अपन उसका अनुरेखण कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है सिमेट्री, सममित, कि वो वक्र किसके सापेक्ष सममित है। अक्षों के सापेक्ष है या मूल बिंदु के सापेक्ष है, ये अपने को देखना पड़ता है, या x बराबर y लाइन जो है उसके सापेक्ष सममित है। इस तरह के सारे पॉइंट पहले अपन देखते हैं। तो सिमेट्रिसिटी या सिमेट्री अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर कोई वक्र दिया गया है एफ एक्स वाई = 0, तो इस वक्र में यदि एफ एक्स माइनस वाई बराबर भी एफ एक्स वाई आ रहा हो, वाई की जगह सारे में अपन ने इक्वेशन में माइनस वाई रखा, फिर भी वक्र का इक्वेशन नहीं बदल रहा हो माइनस वाई करने से भी, तो वक्र एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। जैसे इसका आसान सा उदाहरण आप समझते होंगे, y² = 4ax है। तो वक्र का इक्वेशन अपने को दिया गया है, एफ एक्स वाई दिया गया है = y² - 4ax = 0। तो पहले इसको अपन ने लिख लिया y² - 4ax, सारे टर्म एक तरफ लिख ली, तो वो मान आ गया एफ एक्स वाई का, एफ एक्स वाई = 0 का। अब उसमें y की जगह -y रखते हैं, तो एफ एक्स माइनस वाई आ गया, ये एफ एक्स माइनस वाई आएगा, -y का होल स्क्वायर -4ax = 0, तो y² - 4ax = 0 आया, तो वही फलन एफ एक्स वाई बन गया। तो इसलिए ये वक्र x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। अब अपन इसे ट्रेस करते हैं तो मालूम है y² = 4ax परवलय है, और परवलय का वक्र इस तरह का होता है। तो अगर एक्स वाई बिंदु इसके ऊपर स्थित है, तो x - y भी बिंदु इसी के ऊपर स्थित होता है। इसका मतलब ये है। तो अपन अलग अलग बिंदु लेके बहुत सारे बिंदु निकाल सकते हैं और ये कर्व ट्रेस कर भी पाएंगे इससे। इसी प्रकार यदि x को ऋण चिन्ह रखने पर f - xy = एफ एक्स वाई हो जाए, x का ऋणात्मक मान समीकरण में असर नहीं डाले, तो फिर ये वक्र y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। तो जैसे एक समीकरण ले लें, x² = 4ay, तो समीकरण एक्स वाई में बन गया x² - 4ay = 0। तो इसमें x की जगह -x रखा, तो -x का होल स्क्वायर -4ay = 0, मतलब x² = 4ay, वापस एफ एक्स वाई बन गया। तो ये वक्र y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। क्लियर हो गया अपने को। तो अपन जानते हैं x² = 4ay एक परवलय है जो एक्सिस से ऊपर की तरफ होता है, y अक्ष की तरफ होता है। तो ये दोनों अक्षों के सापेक्ष था। अब चलते हैं कि अगर समीकरण में सी पॉइंट देखते हैं कि f ऑफ -x - y, x और y दोनों की जगह अपन ने माइनस रख दिया, तो फिर उसके इक्वेशन के मान में परिवर्तन नहीं हो, एफ एक्स वाई बना रहे, तो वक्र x और y दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित होगा। सिमेट्री दोनों अक्षों के सापेक्ष होगी उसकी। तो जैसे एक इक्वेशन ले लें, x² + y² = a², वृत्त का समीकरण है। तो वृत्त का समीकरण में ये वृत्त दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित होता है। थोड़ा चित्र ठीक कर लें इसको। तो ये दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित होगा। तो ये f -x - y अगर एफ एक्स वाई आ जाए तब है। और चौथी स्थिति, यदि f - x - y
बराबर एफ एक्स वाई आ जाए तो वक्र मूल बिंदु के सापेक्ष अर्थात चतुर्थांशों में सममित होगा। तो मूल बिंदु के सापेक्ष भी वो सममित होगा। तो अपन मूल बिंदु के सापेक्ष देखेंगे तो चारों क्वाड्रेंट में वो समान आएगा, एक जैसा आएगा। आगे चलते हैं। ई पॉइंट, यदि एफ वाई एक्स बराबर एक्स वाई हो जाए तो वक्र y इज इक्वल टू एक्स के सापेक्ष जो रेखा है y इज इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से 45 डिग्री का कोण बनाती है, उसके सापेक्ष भी सममित होगा। तो जैसे एक समीकरण है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy। अब y की जगह x रख दें, x की जगह y रख दें तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो ये वक्र अगर ऐसा हो जाए, एफ वाई एक्स बराबर एफ एक्स वाई हो जाए तो वक्र x इज इक्वल टू वाई लाइन के सापेक्ष सममित हो जाता है। फिर एक और पॉइंट लें कि यदि f माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स वाई को अपन ने इंटरचेंज तो किया ही है, साथ में माइनस भी लगाया है। यदि f माइनस वाई माइनस एक्स बराबर एफ एक्स वाई हो जाए तो यह वक्र रेखा x इज इक्वल टू माइनस वाई के सापेक्ष सममित होगा। x इज इक्वल टू माइनस वाई रेखा ये वाली बनेगी। जो भी वक्र होगा इसके सापेक्ष सममित होगा, अपन निकाल सकते हैं। तो ये तो था सममितता। जब वक्र की जांच करनी हो कि वो किस अक्ष या रेखा के या मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है, तब अपन इनका टेस्ट करेंगे। इससे जान लेंगे कि वक्र किसके सापेक्ष सममित है। फिर इसके बाद जानेंगे वक्र का मूल बिंदु क्या है, ओरिजिन क्या है। तो यदि वक्र के समीकरण में कोई अचर राशि नहीं है, जैसे अभी अपन ने ऊपर समीकरण देखी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy, तो इसमें कोई अचर राशि नहीं है, तो इसका मूल बिंदु, इसका केंद्र वक्र का मूल बिंदु है, 0 0 है। तो अगर मान लीजिए इसके साथ में 4 और लगा दूं प्लस के साथ, तो फिर इसमें अचर राशि 4 है, तो फिर इसका केंद्र मूल बिंदु नहीं है। तो वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, केंद्र की बात नहीं करेंगे इसमें, मूल बिंदु से गुजरता है क्या, इसकी बात कर रहे हैं। तो मूल बिंदु से गुजरने की जांच करने के लिए क्या देखेंगे कि अचर उसमें नहीं है। तो जैसे अभी मैंने बताया था इस समीकरण में अचर नहीं है, तो ये वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा। तो अपन ने इसका डायग्राम बना के देखें तो इस साइड में बनेगा। तो देखिए मूल बिंदु से वक्र इस तरह से गुजर जाएगा। तो इसमें खास तौर से जैसे नोड होंगे, जो अपन ने पिछले उसमें पढ़ा था लेक्चर में, उभयाग्र होंगे, वियुक्त बिंदु होंगे, तो कस्प है, नोड है, ये सब उसी में आएंगे। इसमें ओरिजिन से गुजरने वाले भी आएंगे। अगर वो मूल बिंदु से गुजर रहे हैं तो इसकी अपन जांच कर सकते हैं कि उसमें अचर मान अलग से है या नहीं है। तीसरा आता है अनंत स्पर्शियाँ। तो अनंत स्पर्शियों के लिए पहले अपन ने पढ़ा है अनंत स्पर्शियाँ, तो उसी से जांच करेंगे। तो यदि वक्र अनंत की ओर अग्रसर है तो अनंत स्पर्शियाँ विद्यमान हो सकती हैं, जैसे परवलय है, जैसे अति परवलय है, इनमें अनंत स्पर्शियाँ विद्यमान हो सकती हैं क्योंकि कर्व अनंत की ओर अग्रसर होता है। वृत्त में चूँकि वृत्त में वक्र अनंत की ओर अग्रसर नहीं है, इसलिए अनंत स्पर्शियाँ नहीं होंगी। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियों के लिए -x की उच्चतम घात का गुणांक जो अचर नहीं है को 0 के बराबर लेकर x अक्ष के सापेक्ष समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कर ली जाती हैं। ये अपन ने पहले पढ़ा भी है पिछले लेक्चर में, जब असिम्प्टोट्स पढ़ रहे थे अपन, उसमें पढ़ा था अपन ने। तो इसमें x की उच्चतम घात लेनी है और उसका गुणांक देखना है। अगर अचर नहीं है तो उस गुणांक को 0 के बराबर लेकर x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कर ली जाएंगी। इसी प्रकार y की अधिकतम घात लेकर उसके गुणांक अगर अचर नहीं है तो उन गुणांकों को 0 के बराबर लेकर y अक्ष के सापेक्ष या समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कर ली जाती हैं। तो ये पिछले उसमें लेक्चर में अपन ने पढ़ा है, उसके अनुसार निकाल लेंगे और अभी एक क्वेश्चन में देखेंगे कि अनंत स्पर्शियाँ किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। फिर आता है प्रतिच्छेद बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कि कहाँ कटान कहाँ होता है वो देखने के लिए वक्र के समीकरण में x बराबर 0 रखकर y अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा और इसी प्रकार y बराबर 0 रखकर x अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। क्योंकि अगर x अक्ष है तो x अक्ष पे अपन जानते हैं y का मान हमेशा 0 होता है, और अगर y अक्ष है
तो वाई अक्ष पे अपन जानते हैं हमेशा एक्स का मान 0 होता है। तो ये कंडीशन रखकर अपन एक्स और वाई अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु भी जरूरत पड़े तो आसानी से वक्र कहाँ से गुजर रहा है इसको ज्ञात कर सकते हैं। फिर आता है रीजन, क्षेत्र, कि वक्र का क्षेत्र कहाँ है, कितना है। तो वक्र के क्षेत्र y को x के रूप में या x को y के रूप में हल करके वह अंतराल ज्ञात करते हैं जिसमें y या x वास्तविक होता है। तो जैसे क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किस एरिया में क्षेत्र है, तो y को x के रूप में पहले लिख लिया। अब उसको हल करके अपन ने निकाल लिया x के कौन कौन से मान आ रहे हैं, इंटरवल आ रही हैं या अंतराल आ रहे हैं या मूल क्या आ रहे हैं। तो वो मूलों का अंतराल बीच का देखकर वास्तविक मान होता है उस क्षेत्र में, तो वो वक्र विद्यमान है, और जहाँ काल्पनिक मान होगा उस क्षेत्र में वो वक्र विद्यमान नहीं है। तो जैसे y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 ले लें तब तक तो ये परिभाषित है, लेकिन x अगर ऋणात्मक ले लिया तो y का काल्पनिक मान आ गया, तो फिर उस एरिया में वक्र परिभाषित नहीं है। तो इस तरह से अपन देख लेते हैं वक्र का क्षेत्र कौन सा है, रीजन कौन सा है, किस क्षेत्र में वक्र विद्यमान है और किस क्षेत्र में उसका मान काल्पनिक आ रहा है जहाँ वक्र नहीं है। अब आगे चलते हैं, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, बिंदुओं का अनुरेखण। तो इसमें dy बाई डी एक्स का चिन्ह देखेंगे इंटरवल a से b में, जिसमें वास्तविक मान आ रहा है तो उसमें dy बाई डी एक्स का चिन्ह देखेंगे क्या होता है। तो dy बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो वक्र ए बी अंतराल में वर्धमान ऊपर की ओर है। अगर लेस देन 0 हो रहा है तो वक्र ए बी अंतराल में ह्रासमान है, और 0 हो रहा है तो वक्र इस बिंदु पर मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से डिफाइन होगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इसमें तो अभी अपन इतना ही कहेंगे कि dy बाई डी एक्स 0 होने पर वो उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा। मैक्सिमम जैसे कर्व ऊपर तक गया तो ये dy बाई डी एक्स यहाँ पर देखें तो इसका ये dy बाई डी एक्स 0 आएगा, उच्चिष्ट हो सकता है, या जैसे यहाँ है तो ये निम्निष्ट हो सकता है, dy बाई डी एक्स 0 आएगा। तो ये अपन देख लेंगे। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो वक्र उत्तल होगा। उत्तल का मैंने बताया था आपको कि अगर ये कोण बन रहा है तो वक्र इस तरह से उत्तल होगा, अवतल होगा तो इस तरह से अवतल होगा। तो लेस देन 0 पर वक्र अवतल होगा। सेकंड डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान, और अगर 0 है तो नति परिवर्तन का बिंदु पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, मतलब कर्व इस तरह से कर्व ले रहा है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। न मैक्सिमा न मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उत्तल से अवतल बन गया ये। तो ये मूल पॉइंट थे जिनसे अपन कर्व ट्रेस करेंगे। तो इसमें दोबारा एक बार समझ लें। एक तो सबसे पहले सिमेट्री देखेंगे कि सममितता किसके सापेक्ष है। दूसरा उसमें मूल बिंदु देखेंगे कि वक्र क्या मूल बिंदु से गुजरता है क्या ओरिजिन से। तीसरा असिम्प्टोट्स देखेंगे, मतलब अनंत स्पर्शियाँ हैं क्या, वो निकालेंगे। चौथा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु कहाँ कहाँ हैं उसके। पांचवा इसका रीजन देखेंगे, क्षेत्र किस क्षेत्र में विद्यमान है वक्र। और फिर अनुरेखण करने के लिए, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स के लिए dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स के स्क्वायर के मानों से, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 के मानों से डिसाइड करेंगे कि ये आकृति इस क्षेत्र में कैसी है, उत्तल है, अवतल है, वर्धमान है, ह्रासमान है, ये सब इसमें जांचेंगे। इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ट्रेस द कर्व आ गया y स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक वक्र दिया गया है। तो गिवन इक्वेशन है y स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। सबसे पहले सममितता की जांच करते हैं। वक्र में केवल y समघात है, x 1 घात की और 3 घात की है, अतः वक्र x अक्ष के सापेक्ष सममित है। दोनों तरफ x के समानता है, उसकी सिमेट्रिसिटी है। तो y में समघात है तो x अक्ष के सापेक्ष सममित होता है, क्योंकि अपन y की जगह माइनस वाई रखेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। ओरिजिन, इस वक्र में चूंकि
दो बातें अपन देख के कर सकते हैं, चूंकि अचर बिंदु कोई नहीं है, अचर मान ही नहीं है इसमें कोई भी, एक्स क्यूब भी है और 2a स्क्वायर है और माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, तो इसमें अकेला 2 या अकेला 3 या -7 कुछ भी नहीं है, अचर कोई भी पद नहीं है इसमें, इसलिए वक्र मूल बिंदु से गुजरता है। दूसरा तरीका ये है कि मूल बिंदु इसमें रख लो, ये सेटिस्फाई हो रही है कि इक्वेशन 0 0 रखो इसमें, तो 0 0 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए वक्र मूल बिंदु से गुजरता है। तो ओरिजिन ये आ गया। अब इसमें मूल बिंदु से गुजरने पर एक बात और देखें अपन कि अब न्यूनतम घात के पदों को शून्य कर रहे हैं, तो न्यूनतम घात का पद है 2ay स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब की 3 घात है और माइनस एक्स वाई स्क्वायर में भी वाई की 2 और एक्स की 1 मिलकर 3 घात हो गई, तो न्यूनतम घात का पद है 2ay स्क्वायर, उसको शून्य करने पर आ गया 0 0। अब अतः मूल बिंदु पर वक्र के 2 संपाती स्पर्श रेखाएं हैं, अतः 0 0 उभयाग्र बिंदु है। अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर न्यूनतम घात के पद को 0 करने पर संपाती रेखाएं आ जाएं तो वो उभयाग्र होता है, तो मूल बिंदु पर उभयाग्र है। उभयाग्र बिंदु मूल बिंदु को कह सकते हैं और वक्र की स्थिति उभयाग्र की है, कस्पिडल है। अब निकालते हैं अनंत स्पर्शी, तीसरा है अनंत स्पर्शी। तो y की उच्च घात के गुणांक को शून्य रखने पर, तो 2a माइनस एक्स 0, तो x बराबर 2a, तो x बराबर 2a y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी इसमें आ गई। तो y की उच्चतम घात जो थी उसका गुणांक 2a माइनस एक्स ही दे रखा था, 0 करने पर अनंत स्पर्शी आ गई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, तो पहले वक्र को अपन ने x के रूप में लिख लिया, y = fx बना लिया, फलन बना लिया, जो भी बन सकता है। तो y का मान निकाला तो x³/2ax का अंडर रूट आ गया प्लस माइनस के साथ। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि y का मान काल्पनिक होगा जब x <0, x ऋण है तो ये काल्पनिक होगा y का मान, और x अगर 2a से बड़ा है तो वक्र का क्षेत्र 0 से 2a के मध्य होगा। तो वक्र का क्षेत्र ये पता लग गया अपने को कि 0 से बाएं पक्ष में 0 के <0 में तो ये परिभाषित नहीं है, काल्पनिक है, तो दाएं पक्ष में 0 से 2a तक तो परिभाषित है। जैसे ही x का मान 2a से बड़ा करेंगे तो ये 2a माइनस एक्स फिर नेगेटिव बना देगा, तो इसलिए फिर वो ऋणात्मक हो जाएगा, तो काल्पनिक बन जाएगा अंडर रूट, तो फिर परिभाषित नहीं होगा। तो वक्र केवल इसी रीजन में परिभाषित है, x का मान 0 और 2a के बीच में। फिर आता है प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। तो सबसे पहले dy/dx निकाल लें, तो dy/dx निकाला, 1 का अवकलन कर रहे हैं समीकरण 1 का, तो ये समीकरण 1 जो दे रखी है इसका अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो अवकलन करा तो dy/dx आ गया, dy/dx बन गया x² 3a माइनस एक्स ओवर y 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब y > 0, x का मान 0 2a के बीच में है, तो उनके लिए dy/dx देखें तो क्या आएगा, वो dy/dx आ रहा है <0, क्योंकि y तो धनात्मक है ही, और x का 2a के बीच में लेंगे तो 2a माइनस एक्स भी पॉजिटिव रहेगा, 3a माइनस एक्स भी पॉजिटिव रहेगा, 2a पर ये भी पॉजिटिव, तो सारा मान पॉजिटिव ही हो गया। तो dy/dx पॉजिटिव हो गया इस अंतराल के लिए, तो वक्र वर्धमान है, ये अपने को पता लग गया। और वक्र का समीकरण जो दे रखा है वो लिख दिया, और ये अपन ने वक्र अनुरेखण कर रहे हैं सन्निकटन। तो एक तो कस्पिडल है वक्र, यहाँ पर बिंदु कस्पिडल बिंदु ये है, उभयाग्र बिंदु ये है, तो वक्र उभयाग्र के रूप में है। अनंत स्पर्शी x = 2a है, y अक्ष के समांतर, मूल बिंदु से गुजरता है और वर्धमान है, तो ये वर्धमान अपन ने इसको बना लिया। तो सन्निकटन जो अपन ने ऊपर निकाला है उससे सन्निकटन रूप कब का, और 0 से 2a के बीच में विद्यमान है, तो जो वक्र अपन ने बनाया है वो 0 से 2a अंतराल के बीच में ही विद्यमान है, इसके बाहर इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है। तो इस प्रकार अपन कर्व का ट्रेस कर लेंगे तो एक मोटे रूप में चित्र आ जाता है कि ये किसका है। वैसे आप कर्व को ट्रेस, जो वक्र दिए हुए हैं बुक में, उनको सबको ट्रेस करें और फिर थोड़ा ध्यान भी रखें कि किस इक्वेशन का वक्र क्या आ रहा है। जैसे ये इक्वेशन है, कस्पिडल आ रहा है, अपने को मालूम है, तो इस वक्र का किस तरह का आ रहा है, तो थोड़ा सा नोटिस करें। 8-10 वक्रों का ध्यान रखेंगे तो उनमें से ही एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको एक मोटे रूप में पता होगा कि इस वक्र का अनुरेखण क्या आएगा।
सन्निकट अनुरेखण, तो आपके दिमाग में क्लियर होगा। तो फिर आप आसानी से सारी बातें लिख कर उसे प्रूव करके उसको वहाँ पर प्लॉट कर देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। करिए इसको। फिर अब एक चीज़ बचेगी अभी और भी, वक्र अनुरेखण ध्रुवीय वक्रों का, वो करेंगे।